हेलो 10th क्लास। लास्ट क्लास में अब तक हमने डिस्कस किया था कि मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली थी। अब हमें मेटल और नॉन मेटल की केमिकल रिएक्शन पढ़नी है। लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट केमिकल रिएक्शन पढ़ ली थी एयर के साथ, कि मेटल एयर के साथ रिएक्ट करता है तो किसका फॉर्मेशन करता है, और नॉन मेटल जब एयर के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या कंपाउंड फॉर्म करते हैं। जब मेटल एयर के साथ रिएक्शन करेंगे तो मेटेलिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे, और साथ ही साथ किसका, जब नॉन मेटल किसके साथ रिएक्शन करेगी, ऑक्सीजन या फिर एयर के साथ रिएक्शन करेगी तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगी। ठीक है। अब एक चीज देखो कि मेटेलिक ऑक्साइड हमने देखा था कि मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। आज जो हमें पढ़ना है वो ये है सेकेंड रिएक्शन, कि जब मेटल्स और नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्शन करती है तो क्या रिएक्शन होती है। तो देखो बेटा, जब भी मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करेगी तो वो मेटेलिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगी, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगी। ओके। और जब नॉन मेटल क्या करती है, हाइड्रो वाटर के साथ रिएक्शन करती है तो कोई भी रिएक्शन शो नहीं करती। हाँ, कई कई बार क्या होता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो सकती है। ठीक है। बट मेटल ही क्या कर सकती है, ओनली रिएक्ट कर सकती है वाटर के साथ। नॉन मेटल कोई ज्यादा इफेक्ट शो नहीं करती। ठीक है। और अपन कह सकते हैं कि नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करती ही नहीं है। ओके। तो सेकेंड रिएक्शन क्या हो जाएगी, सेकेंड रिएक्शन इज रिएक्शन विथ वाटर। किसकी हो जाएगी, मेटल और नॉन मेटल की। वाटर की रिएक्शन मेटल और नॉन मेटल। फर्स्ट हम देख लेते हैं मेटल, कि जब मेटल रिएक्ट करती है वाटर के साथ तो क्या फॉर्म करती है। तो देखो बेटा, जब मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करती है, मेटल किसके साथ रिएक्शन करेगी, वाटर के साथ, तो किसका फॉर्मेशन करती है, मेटल मेटेलिक ऑक्साइड्स का, और साथ ही साथ किसका रिलीज करेगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगी। ठीक है। एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगी। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। मेटल हमने ले ली सोडियम मेटल। ठीक है। वाटर के मॉलिक्यूल हो गए। ओके। अब इनकी जब रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, मेटेलिक ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। और साथ में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ओके। तो ये हमारा क्या हुआ कि जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो मेटेलिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगी और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगी। नॉन मेटल क्या करती है, नॉन मेटल नॉट शो रिएक्शन। देखो, इसका एग्जांपल होता है कि जो फोस्फोरस होता है, फोस्फोरस क्या है, फोस्फोरस इज नॉन मेटल। ठीक है। ये काफी लेस रिएक्टिव होता है, जिसकी वजह से हम इसको किसके अंदर रखते हैं, वाटर के अंदर रखते हैं। और वाटर के साथ ये क्या नहीं करते, रिएक्शन नहीं करते। और मेटल का रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड विच आर बेसिक इन नेचर। ठीक है। और बेसिक नेचर है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं जब हम किसके अंदर रखते हैं, वाटर के अंदर रखते हैं। ठीक। अब जो सेकेंड रिएक्शन है वो है हमारी कि मेटल जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो किसका फॉर्मेशन करती है। मेटल और नॉन मेटल जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या बनाएगी, रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड। ओके। तो देखो बेटा, जब भी मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद वो मेटल सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगी और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगी। ठीक है। पर जो नॉन मेटल्स होती हैं वो एसिड के साथ प्रॉपरली रिएक्शन नहीं कर पाती, और सेम वही जो वाटर के साथ होता है, वाटर के अंदर भी नॉन मेटल रिएक्शन नहीं कर पाती और डाइल्यूट एसिड के साथ भी रिएक्शन नहीं कर पाती।
तो सबसे पहले हम किसके बारे में देखेंगे, मेटल के बारे में देखेंगे कि मेटल जब रिएक्शन करती है तो क्या फॉर्म करती है। तो देखो मेटल प्लस एसिड, ठीक है, मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगी तो मेटेलिक सॉल्ट का, जो मेटेलिक सॉल्ट है उसका फॉर्मेशन करेगी प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगी। ओके, सेम है, ठीक है, बट जब वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, बेस का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। अब इसके एग्जांपल ले लो, जैसे सपोज मेटल है 2Na, ठीक है, तो हमने क्या ले लिया, एसिड, ये एसिड कौन सा हो जाएगा, डाइल्यूट एसिड। ओके, तो किसका फॉर्मेशन होगा, 2NaCl, मेटेलिक सॉल्ट हो गया, और हाइड्रोजन गैस, ये क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। ओके, और जो नॉन मेटल्स होती हैं वो क्या करती है, रिएक्ट ही नहीं करती है, नॉट शो एनी रिएक्शन, किसी भी तरह की कोई भी रिएक्शन शो ही नहीं करती। ओके, ये तो हमारा हुआ थर्ड जो है कि मेटल जब मेटल और नॉन मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, ठीक है, इसलिए नॉन मेटल को कोई हार्म नहीं होता अगर हम उसे एसिड के अंदर रखें, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या हुआ, थर्ड रिएक्शन क्या हुई, रिएक्शन विद डाइल्यूट, वो है हमारी कि जब रिएक्शन होती है सोल्ट सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। अब मेटल की किसके साथ रिएक्शन करवानी है, मेटालिक सॉल्ट के साथ, ठीक है, तो क्या रिएक्शन होती है, next is reaction with salt solution, fourth one is reaction with salt solution, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, मेटल। तो देखो बेटा, जब मेटल अपने सॉल्ट सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ, मेटेलिक सॉल्ट के साथ रिएक्शन करती है तो क्या होता है, अगर मेटल मोर एक्टिव है तो उस सॉल्ट के अंदर जो लेस एक्टिव मेटल प्रेजेंट है तो वो उसको क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर देंगे। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंप्लीट हो सकती है। जरूरी नहीं है कि जो मेटल हम ले रहे हैं वो उस सॉल्ट में प्रेजेंट मेटल से रिएक्टिव ही हो, काफी हाईली रिएक्टिव हो, जरूरी नहीं है ऐसा, ठीक है। तो मेटल जब किसके साथ रिएक्शन करेगी, मेटालिक सॉल्ट के साथ, तो किसका फॉर्मेशन करेगी, वो उसको डिस्प्लेस कर देगी अपने आयंस के उसके अंदर से, ठीक है। तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, तो फिर क्या बनेगा, जो मेटल है वो फिर अगेन मेटेलिक सॉल्ट बनाएगा, मेटेलिक सॉल्ट, बट ये मेटेलिक सॉल्ट कौन सा होगा, सेकेंड वाला, ठीक है। अब देखो, अगर ये वाली मेटल लेस रिएक्टिव होती है और ये वाली मोर रिएक्टिव होती है, तो देखो मेरे को एक बात बताओ कि यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकती है, नहीं हो सकती, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो मेटल हम ले रहे हैं वो उस मेटेलिक सोल्ट के अंदर जो मेटल प्रेजेंट है उससे हाईली रिएक्टिव होनी चाहिए, मेटेलिक सोल्ट। अब एक चीज देखो, इसका एग्जाम्पल देखो, मेटल सपोज हमने ली जिंक, मेटेलिक सॉल्ट हो गया कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो ये क्या करेगा, इसको इसके जो कंपाउंड है, रिस्पेक्टिव कंपाउंड यानी सल्फेट जो आयन है उससे डिस्प्लेस कर देगा, तो खुद क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट भी क्या एक मेटालिक सॉल्ट है, और जो अदर मेटल है उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा उसको उसके कंपाउंड से। ओके, अब नॉन मेटल क्या करती है, नॉन मेटल भी सेम रिएक्शन करती है, नॉन मेटल भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करती है, ठीक है। ओके, अब देखो नॉन मेटल जब रिएक्शन करती है तब क्या होता है, नॉन मेटल जब
सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करती है, तो सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करने पर वो क्या करती है, जो नॉन मेटेलिक सॉल्ट है, सेम वैसा ही प्रोसेस है कि अगर जो नॉन मेटेलिक हम नॉन मेटल हमने लिया है, ठीक है, अगर वो उस नॉन मेटेलिक सोल्ट से काफी हाईली रिएक्टिव है, तो उस कंडीशन में वो उसको क्या कर देती है, डिस्प्लेस कर देती है। ठीक है, सेम रिएक्शन है, सेम फॉर्म होगा उसका। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, सपोज ओके प्लस Cl2, तो मोर रिएक्टिव है, ये किसका फॉर्मेशन करेगी, 2NaCl, नॉन मेटेलिक सॉल्ट हो जाएगा, सॉरी मेटेलिक सॉल्ट हो जाएगा, ठीक है, और साथ में Br2। ओके, ये नॉन मेटेलिक सॉल्ट जो है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है, ये इसके अंदर भी सेम ये होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, बट इसके अंदर जो ऑक्साइड जो सॉल्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, मेटेलिक सॉल्ट फॉर्म होगा। ओके, अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है हमारी कि रिएक्शन विथ क्लोरीन सॉल्यूशन। क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन करेगी तो मेटल और नॉन मेटल क्या फॉर्म करेगी, ठीक है, रिएक्शन विथ क्लोरीन। तो देखो, जब मेटल क्या करती है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करती है, तो क्लोराइड आयन का मेटल क्लोराइड फॉर्मेशन करती है। ओके, तो देखो रिएक्शन विथ क्लोरीन क्या होगा जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगी, तो देखो मेटल्स क्या करेंगी, जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगी तो मेटल क्लोराइड का फॉर्म करेगी। अब एक चीज देखो कि जब मेटल और क्लोरीन जो आयन है, ठीक है, उन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड होता है। क्यों, क्योंकि वो क्या करते हैं, आयन एक्सचेंज करके फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, फर्स्ट मेटल्स, मेटल्स कैसे रिएक्ट करती है, जब मेटल क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करेगी तो किसका फॉर्मेशन करेगी, मेटल क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगी। ओके, किसका फॉर्मेशन करेगी, मेटल क्लोराइड का। अब देखो इसका एग्जांपल लेते हैं हम, मेटल सपोज 2Na लिया, प्लस क्लोरीन गैस कौन सी होगी, Cl2, ठीक है, तो किसका फॉर्मेशन करेगी, मेटेलिक क्लोराइड, 2NaCl। अब एक चीज देखो, Na और Cl, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इसके ऑक्टेट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे तो ये ऑक्टेट क्या कर देगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, और इसकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, एस्टेब्लिश हो जाएगी। और क्लोरीन के पास क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन कम होता है स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। तो ये क्या करता है, क्लोरीन को अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर देता है, डोनेट कर देता है, और खुद क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। और क्लोरीन क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है और स्टेबल हो जाता है। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, आयोनिक बॉन्ड। समझ आया, तो इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, आयोनिक बॉन्ड बनता है। नॉन मेटल, तो बेटा देखो जो नॉन मेटल है वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगी तो वो नॉन मेटेलिक क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, अब नॉन मेटेलिक क्लोराइड में क्या होता है, नॉन मेटल और क्लोरीन, देखो क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, और जो क्लोरीन भी नॉन मेटल है, ठीक है, और जो हम नॉन मेटल ले रहे हैं वो भी क्या है, बेसिकली जाहिर सी बात है नॉन मेटल है। ठीक है, तो दोनों नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, दो नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है, नॉन मेटल। तो नॉन मेटल जब क्या करेगी, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगी तो किसका फॉर्मेशन करेगी, नॉन मेटेलिक क्लोराइड का। तो इसका एग्जांपल देखो, जब हाइड्रोजन गैस क्या है, नॉन मेटल है, ये किसके साथ रिएक्शन करती है, Cl2 के साथ, तो किसका फॉर्मेशन करेगी, 2HCl। तो इन दोनों के बीच में ये भी नॉन मेटल और ये भी नॉन मेटल, तो दो नॉन मेटल के बीच में जो बनने वाला बॉन्ड है उसको हम क्या बोलेंगे, कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयोनिक बॉन्ड।
ओके। अब एक चीज देखो कि कोवलेंट और आयोनिक बॉन्ड जो है हम आगे डिस्कस करेंगे, इसका पूरा एक टॉपिक है, आयोनिक बॉन्ड क्या होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, तो इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा रिएक्शन हुआ किसके साथ, क्लोरीन के साथ। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है कि रिएक्शन विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन होती है तब क्या होता है। तो देखो बेटा, जब मेटल और नॉन मेटल दोनों हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करती है तो मेटल हाइड्राइड का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मेटल्स, मेटल प्लस हाइड्रोजन, तो किसका रिएक्शन, किसका फॉर्मेशन करेगी, मेटल हाइड्राइड का। ठीक है, अब एक चीज देखो आप कि जब मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करती है वही रिएक्शन कर सकती है जो काफी हाईली रिएक्टिव हो। तो इसका एग्जांपल देखो, सोडियम, सोडियम क्या होती है, काफी हाईली रिएक्टिव मेटल होती है और ये किसके साथ रिएक्शन करती है, हाइड्रोजन, तो क्या बनाती है, मेटल हाइड्राइड का फॉर्मेशन करती है। ओके, अब जो नेक्स्ट है नॉन मेटल, नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स क्या क्या एग्जांपल क्या हो जाएगा, जब सल्फर, सल्फर क्या है, लिक्विड स्टेट में है और ये किसके साथ रिएक्शन करेगी, हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बनाएगी, H2S, नॉन मेटेलिक हाइड्राइड का फॉर्मेशन करेगी। ओके, इसी के साथ जो हमारे जितनी भी रिएक्शंस थी मेटल और नॉन मेटल के अंदर, ठीक है, वो हमारी केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। ठीक है, इसी के साथ आज जो हमारा जो टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ।